तो फ्रेंड डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का आपका जो आज का प्रश्न पत्र था गणित था, उसके जो है संपूर्ण हल को जो इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले। सबसे पहले आपका क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का अनुपात अगर जो है 8:5 है तो यदि छोटी संख्या उसमें से 20 है तो बड़ी संख्या निकालना है। तो अनुपात आपका दिया गया, तो मान लेते हैं संख्याएं आपकी जो है इस प्रकार से 8x और 5x है ना। तो उसमें से छोटी संख्या आपकी 5x वाली, तो 5x के बराबर दिया गया था आपका कि आपकी 20 है। तो x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे इस प्रकार से तो 20/5 यानी कि 4, यानी कि x बराबर आपका आ जाएगा 4 है ना। तो संख्या में इनकी वैल्यूज को रखेंगे आप, तो ये 8x और आपकी 5x, तो ये हो जाएगी 8 गुणे 4 यानी कि 32, और दूसरी हो जाएगी 5 गुणे 4 यानी कि 20। तो छोटी संख्या आपकी 20 तो थी ही, बड़ी संख्या पूछा तो आपकी 32 जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया था कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ घन का आपका क्या होता है 6a² = 864 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आपका है ना। तो इसमें a² बराबर हो जाएगा आपका कि 864 बटे जो है 6 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आप इससे कट करेंगे तो ये आपका a² = हो जाएगा 144, यानी कि a बराबर आपका हो जाएगा रूट में 144। इस प्रकार से जब a बराबर आएगा तो a बराबर आपका जो है 12, इसको जो सॉल्व करेंगे तो a बराबर 12 जो है आपका मान इस प्रकार से निकल आएगा, यानी कि इसमें जो 12 सेंटीमीटर आपका जो है ये हो जाएगा इस प्रकार से है ना। नेक्स्ट है कि दीर्घवृत्त का कोण होगा, तो दीर्घवृत्त का जो आपका कोण होगा कहीं भी इस प्रकार से, जैसे दीर्घवृत्त में बना हुआ कोण आपका ये यहाँ से बने है ना, और चाहे ये यहाँ से बने इस प्रकार से, तो ये कोण हमेशा जो है न्यून कोण होते हैं आपके ये। तो ये ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। कि 27 की पावर जो है आपकी 2/3 है, तो मान निकालना है। तो 27 को जो है पावर में दिया गया, तो 27 को भी हम 3 की पावर में 3 लिख सकते हैं इस प्रकार से, उसको 2/3। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो आपकी पावर जो होंगी ये गुणे में हो जाएंगी, यानी कि 2/3। 3 से 3 आपका कट जाएगा तो ये आपकी पावर हो जाएगी 3 की पावर 2, यानी कि 9 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट आपका दिया गया था कि 25a² 25 आपका a² माइनस का 4b² का गुणनखंड निकालना है। तो 25 को भी आप जो है लिख सकते हैं 5 और स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस का जो है 2 का स्क्वायर गुणे b², इस प्रकार से 4 को भी लिख सकते हैं ना। तो ये आपका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5a का होल स्क्वायर माइनस जो है 2b का होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा जो है आपका a² माइनस b², यानी कि आपका हो जाएगा एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b आपका। तो इसको a और b की जगह पे इस तरह से लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5a + 2b एक स्थान पे, और एक में आपका हो जाएगा 5a - 2b। यही आपका जो है ऑप्शन 3 इसका आंसर ये था आपका। नेक्स्ट आपके पूरे प्रश्नोत्तर जो दिए गए थे कि जैसे लॉग बेस a पे आपका दिया गया था 3 की पावर x + 2 बराबर दिया गया था लॉग जो है a बेस पे 81। तो इसमें करना ये था आपको कि लॉग जो आपका a बेस पे 3 की पावर x + 2 इधर दिया गया था, और 81 को भी जो है हम लिख सकते हैं 3 की पावर आपका 4 इस प्रकार से है ना। तो आपके जो ये लॉग बेस पे जो है बराबर हो जाएंगे 3 पे, तो आपका 3 जो है आपकी पावर जो होंगी ये बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं x + 2 = 4 आपका। तो x की वैल्यू आपकी निकलेगी 4 - 2, यानी कि 2 जो है इसका आंसर इस प्रकार से निकल आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया था कि a बराबर दिया गया था आपका ये, और b बराबर दिया गया था इतना, तो a इंटरसेक्शन b का मान निकालना था। तो a इंटरसेक्शन जब आप b निकालेंगे इसमें, तो इसमें होता है इंटरसेक्शन में आप जब निकालना होता है तो दोनों में जो कॉमन होते हैं उनको लेते हैं, यानी कि आपका 4 और 6 जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा है ना। तो जैसे देखेंगे आपका 4, 6, 8, 10 जो है इसमें से लेना है आपका ये, और जो है आपका इंटरसेक्शन लिखेंगे 1, 2, 4, 6 इस प्रकार से। तो a इंटरसेक्शन b आपका जो है आंसर इसमें 4, 6 यही आपका जो है इस प्रकार से आंसर आना था। जबकि नेक्स्ट आपका a यूनियन b आपसे पूछा था, तो a यूनियन b में होता यह है कि जो कॉमन आपके होंगे और जो अन्य भी होते हैं उनको भी हम उसमें लिखते हैं इस प्रकार से है ना। तो ये आपका यूनियन इस प्रकार से 1, 2, 4, 6 इस प्रकार से। तो इसमें कॉमन में आप देखेंगे 4, 6 के अलावा जो है आपके और भी कॉमन थे, यानी कि आपका 1, 2, 4, 6, 8, 10 जो है ये आपके ए यूनियन बी के अंतर्गत यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना था। नेक्स्ट आपका दिया गया था कि दिए गए चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है, और जो है यदि कोण OBC, यानी कि यहाँ पर ओ आपका था कोण OBC बराबर दिया गया था 30 डिग्री। तो ये आपकी त्रिज्याएँ हैं, ये देखिए केंद्र से जो है आपकी त्रिज्याएँ गई हैं, तो यानी कि ये दोनों जो है बराबर होंगे। अगर ये 30 का कोण आपका है तो ये भी आपका 30 का कोण इस प्रकार से बनेगा, ये वाला इतना आपका कोण है ना ये वाला।
तो आपका जो है ये 30 का, ये 30 का, तो ये कोण आपका कितना हो जाएगा, तो 30 30 60, यानी कि जो है त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग आपका 180 डिग्री होता है। और ये आपके 60 दिए गए हैं, यानी कि ये कोण आपका जो है 120 डिग्री होगा आपका। यानी कि कोण आपका जो है BOC जो है आपका 120 डिग्री का कोण होने वाला है ना। अगर ये कोण आपका 120 डिग्री का है तो केंद्र पर जो है वृत्त की जीवा से जो बना वाला कोण होता है आपका, तो किसी बिंदु पर जो वृत्त के जो कोण बनेगा यहाँ पर, इसका मान आपसे पूछा है ना। तो ये कोण जो है आपका BAC का मान जो है आपका पूछा गया है। तो इसका मान अगर आपका इतना दिया गया है तो 120 डिग्री, तो कोण जो आपका ये वाला यहाँ पे बनता है तो इस कोण का आधा होता है ये वाला। तो कोण BAC जो आपका होगा वो कोण जो है आपका BOC का जो है आधा हो जाएगा, है ना। यानी कि आपका 120/2 यानी कि 60 डिग्री इसका मान इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया था कि कितने समय में जो है 500 रेट्स का 5 वार्षिक % पे जो है मिश्रधन 575 हो जाएगा। यानी कि मिश्रधन आपका दिया गया है 575, मिश्रधन जो है बराबर, जबकि आपको पता है होता है मूलधन प्लस आपका ब्याज। यानी कि ब्याज आप अगर देखेंगे तो 575 आपका मिश्रधन है, मूलधन आपका 500 था, तो ब्याज मतलब कि आपका इंटरेस्ट आपका, तो ये इंटरेस्ट आपका इधर भेजेंगे तो 575 माइनस का 500, यानी कि आई बराबर आपका इस प्रकार से 75 ये आ जाएगा, ब्याज है ना आपका। तो ब्याज इसमें दे निकल आया है आपका, तो ब्याज बराबर आप फार्मूला इसमें लगाएंगे, ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 इस प्रकार से, है ना। तो मूलधन आपका दिया गया था 500, अब दर आपकी दी गई है 5% इस प्रकार से, तो 5 गुणे समय आपका T जो है निकालना है बटे 100, और ब्याज आपका निकल आया है 75, इसमें रख देंगे आप, इससे ये कट जाएगा और आपका बचेगा 75 इक्वल टू 25 गुणे T, और 25 ते 75, यानी कि T बराबर आपका 3 वर्ष, T बराबर आपका 3 वर्ष, यानी कि समय आपका पूछा तो ये आपका 3 वर्ष में जो है ये मिश्रधन आपका इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि x + 1/x इक्वल टू आपका अगर जो है 9 दिया गया है ना, तो इसमें x² + x 1/x² का मान निकालना था। तो इसमें करना था बोथ साइड में आपका जो है स्क्वायर करना था आपको बस, तो इसको स्क्वायर अगर कर देंगे इस प्रकार से तो ये हो जाएगा आपका, ब्रैकेट खोलेंगे तो x² प्लस का 1/x² हो जाएगा, प्लस का 2 गुणे x गुणे 1/x बराबर जो है 81 हो जाएगा, 9 वही है ना। तो ये कट जाएगा तो ये आपका हो जाएगा x² + 1/x² + 2 बराबर 81। आप 2 को जो इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका 81 - 2, यानी कि 79 आपका जो है x² + 1/x² इक्वल टू जो है 79 आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया था कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले जो है आप आरोही क्रम में जो है दिए गए आंकड़ों को लिखेंगे आपके, है ना। सबसे पहले आपका इसमें सबसे छोटा क्या है 2 है, उसके बाद में आपका 4 है ना, फिर उसके बाद में आपका 7 2 बार दिया गया है, और फिर उसके बाद 8 आपका दिया गया है, फिर उसके बाद आपका जो है 12 है, फिर आपका 15 है, फिर जो है आपका 20 है, फिर आपका 24 है। यानी कि n अगर देखेंगे n बराबर पदों की संख्या होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n आपके यानी कि विषम आपका हो गया ये, है ना। विषम अगर होता है तो माध्यिका बराबर आपका होता है कि n + 1/2 का फार्मूला लगाते हैं इसमें, है ना। तो n बराबर मतलब विषम आपका, तो 9 + 1/2 यानी कि आपका 10/2, यानी कि 5वां पद आपका, ये आपका पद यहाँ से हो निकलेगा माध्यिका में, है ना। तो 5वां पद आपका, अब 5वां पद इसमें देखेंगे कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि आपकी माध्यिका जो होगी वो आपका 8 इसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर दिए गए थे कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इस वृत्त के केंद्र से जो है 8 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए एवं रचना भी लिखिए। सबसे पहले आपको करना ये था कि 4 सेंटीमीटर की जो है त्रिज्या का एक यहाँ से इस प्रकार से वृत्त आपको खींचना था। तो वृत्त आपका इस प्रकार से खींच जाता, मान लीजिए ये केंद्र है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी ये हो गई, ये आपका O बिंदु है, और यहाँ से कहा है कि इस वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी, यानी यहाँ से जो है आपके 8 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से आपके फिर 4 सेंटीमीटर की दूरी आपकी ये भी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे एक बिंदु जो है P मान लेते हैं ये स्थित है ना, इस पर से जो है वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो इसके लिए बेसिकली करना ये था आपको कि यहाँ से जो है एक अर्धक इस प्रकार से मारना था चाप आपका, और इधर एक आपका चाप इस तरह से मारना था, फिर आपको जो है इनसे इस प्रकार से इनको मिलाना था, है ना। ये मान लेते हैं आपका Q बिंदु है। जब आपका ये Q बिंदु निकला था तो इससे जो है आप क्या करते हैं यहाँ से, इसके बाद से आप ये जो बिंदु है यहाँ से फिर से आप इसी दूरी का जो है एक
आप जो है वृत्त फिर से खींचते आप, है ना। तो ये जो आपका जो है वृत्त इस प्रकार से जहाँ पर आपका यहाँ पे मिलेगा आपका, है ना, ये इन पे, तो यही आपके जो है आपके यहाँ से सीधे जो है स्पर्श रेखा इस प्रकार से आपको खींचनी थी और इनकी रचना भी इस प्रकार से लिख देनी थी आपको स्टेप बाय स्टेप। बस इतना ही आपको इसमें करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक दीवार को जो है 12 मजदूर 10 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको इसको मजदूर और इधर पर जो है दिन लिखना था। तो मजदूर आपके कितने थे, 12 थे मजदूर, और दिन कितने थे, 10 दिन में, है ना। तो ये दूसरी दीवार को कितने मजदूर 6 दिनों में करेंगे, यानी कि आपके जो है 6 दिन, यानी कि दिन जो है आपके जो है घट गए हैं, तो यानी कि मजदूरों की संख्या आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो मान लेते हैं यक्स, तो आपका जो है प्रतिलोम समानुपात पर आधारित है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 12/x इक्वल टू 6/10 ये आपका आएगा। तो इसको कट करेंगे आप, तो 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि 2/x इक्वल टू 1/10 इसका इससे गुणा होगा और x इधर आएगा, तो x इक्वल टू आपका 20 जो है ये निकल आएगा, यानी कि जो है आपके कितने मजदूर, तो आपके 20 मजदूर जो होंगे वो इस काम को जल्दी कर देंगे, है ना। नेक्स्ट आपका दिया गया था कि निम्नलिखित आंकड़ों को समांतर माध्य जो है अगर दिया गया है 16.9 तो x का मान निकालना। तो सबसे पहले इसको करना ये था आपका कि इसको जो है आप इस प्रकार से कर लेना था आपको। ये आपका हो गया पद, यानी कि आपके, और ये आपकी बारंबारता यानी कि fx, ये आपकी फ्रीक्वेंसी निकल आई, और ये आपके x है मान लीजिए पद, और इसमें आपको जो है fx आपका निकालना है। तो आपके पद दिए गए थे 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 और 30 हो गया, और इनके यहाँ पर जो है योग इस प्रकार से निकलेंगे। फिर आपका f दिया गया था आपका 8, फिर 10, फिर x और 5, fx यानी है कि आपका मल्टीपल इनका दोनों का, तो 8 5 40 आपका ये हो गया, 80 हो जाएगा, ये 15 10 150 और ये 200 आपका, ये हो जाएगा 25 यक्स आपका, और ये हो जाएगा 150। फिर आपको इनको ऐड करना था और इनको भी ऐड करना था। इसको आप ऐड करेंगे तो संख्याओं को ऐड करेंगे तो आपका 41 आएंगे और प्लस x आपका, है ना, तो x अलग इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार से इनको ऐड करेंगे प्लस आपका संख्या वाला जो है आपका इसको भी ऐड करेंगे, तो ये आपका आएगा 620 प्लस का 25 यक्स। अब आपका fx और ये f है, तो आपका समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य बराबर होता है आपका जो है सिग्मा fx बटे सिग्मा एफ, यानी कि fx आपका जो ये निकला है और आपका सिग्मा एफ जो है आपका ये सिग्मा एफ और सिग्मा ये आपका जो है ये fx होता है। तो इसका मान ऊपर रखेंगे आप 620 प्लस का 25 यक्स, और नीचे आप रखेंगे 41 प्लस यक्स, और समांतर माध्य आपका दिया गया था कितना यहाँ पे 16.9 इस प्रकार से, है ना। तो 16.9 का जो है आप मान यहाँ पर रखेंगे। अब इनको जो है आप क्रॉस मल्टीप्लाई से इस प्रकार से जब सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कैलकुलेशन के बाद में आपकी वैल्यू जो होगी यहाँ पे यक्स की वो आपकी 9 आ जाएगा आंसर आपका, है ना। तो ये आपका 9 आंसर इसमें आएगा इस प्रकार। नेक्स्ट आपका दिया गया था कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है आपकी, यानी कि लंबाई आपकी दी गई है 3.5 क्रमशः, है ना, और चौड़ाई आपकी दी गई थी 3 मीटर और जो है ऊंचाई आपकी दी गई थी 3 मीटर। तो इसकी दीवारों पर जो है प्रतिवर्ग जो है सफ़ेदी कराने का व्यय, सबसे पहले इसका जो है आपका जो कमरा है इसका जो है जो क्षेत्रफल जो होगा पूरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा वो निकालेंगे। तो क्या होता है, तो आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होती है गुणे में एच, यानी कि ऊंचाई होती है आपकी। तो आपका दिया गया है 2 लंबाई में आपका 3.5 प्लस चौड़ाई में 3 गुणे एच बराबर 3 दिया गया है ना। तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 3 6.5 गुणे 3 और 6.5 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13 गुणे 3, यानी कि 39 जो है आपकी ये निकल आएगा। तो इस पे जो है आप जो है प्रति वर्ग मीटर का, यानी कि 1 मीटर पे जो है 15 रुपये खर्चा हुए, तो 39 मीटर जो है आपका निकला है। तो 39 मीटर में कितना व्यय होगा, तो व्यय आपका जो है निकल आएगा 39 गुणे 15 से। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 585 रेट्स का इसमें जो है खर्चा होने वाला, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया गया था कि निम्न को जो है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था, ये क्वेश्चन आपका था एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस का जो है 77। तो पूर्ण वर्ग बनाने में होता यह है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको जो है इसको स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज करना पड़ता है ना। तो इसको सबसे पहले करेंगे क्या हम कि एक्स स्क्वायर प्लस 18 को जो है हम इस प्रकार से a प्लस बी में अगर देखेंगे इसको पूरे को तो लिख सकते हैं कि 2 गुणे 9 गुणे आपका यक्स, यानी कि 18x को इस प्रकार से 77 लिखेंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर आपका यक्स तो हो ही गया, 9 यहाँ पे आया, इसको अगर आप तोड़े हैं तो, है ना। यानी कि आपका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 9 9 81 यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। तो 81 बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करेंगे, 4 को जो है आप जोड़ेंगे और 4 को घटाएंगे, यानी कि इसमें कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणे यक्स गुणे
9 + 77 प्लस का जो है 4 और माइनस का 4, इस प्रकार से है ना। तो x² प्लस 2 गुणे x गुणे 9 + 77 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका ये 81 बन जाएगा और ये माइनस का 4 बन जाएगा, है ना। तो आपका इस तरह से लिख सकते हैं कि x² प्लस 2 गुणे x गुणे 9 और प्लस जो है 9 का स्क्वायर, है ना। और ये आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि आपका 9 9 81 होता है। तो अब ये आपका किस में हो गया, a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्म बन गया आपका। तो इसको लिख सकते हैं आप कि x प्लस जो है ये किसके बराबर होता है, a प्लस b के होल स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो ये आपका x + 9 का होल स्क्वायर और माइनस का जो है 2 का स्क्वायर, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको जब देखेंगे तो ये फिर a² माइनस b² बना, यानी कि आपका हो जाएगा x + 9 और माइनस का 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आपका x + 9 और माइनस का एक में होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, है ना। तो इस प्रकार से आपका x + 7 आपका आंसर और एक आपका x + 11 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आपके जो है फैक्टराइजेशन में वैसे आते हैं, लेकिन आपसे कहा था पूर्ण वर्ग बना करके, तो ये प्रोसेस इसकी इसी प्रकार से होती है। तो आपका दिया गया था कि एक किसान ने जो है खेती करने के लिए जो है 12.5% का जो है ब्याज लिया था। 12.5% यानी कि आपका 12 दूना 24 + 1 25/2% का जो है वार्षिक ब्याज पे जो है दर से जो है लिया था 2 वर्ष के लिए। तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, 2 वर्ष आपका, है ना। और मूलधन आपका दिया गया है 160 और निकालना है आपका जो है धनराशि कितनी जमा करेगा, यानी कि मिश्र धन बराबर आपका a बराबर होता है P1 + r/100⁻n, यानी कि यहाँ पे आप ये निकाल देंगे तो यही आपका पूछा गया। तो P = दिया गया है 1,00,000 मतलब 1,60,000 रुपये, है ना। तो गुणे 1 + r आपका दिया गया है कितना 25/2, यानी कि 100 नीचे होता है तो गुणे में 100 आपका वो समय आपका 2 वर्ष। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 25 चौके 100 यानी कि आपका 1,60,000 और आपका हो जाएगा 1 + 1/4 दूने 8 आपका स्क्वायर में। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि 8 × 8 9/8 का जो है होल स्क्वायर, है ना। तो इसको आप लिखेंगे इस प्रकार से, तो ये आपका हो जाएगा 9 का ऊपर 9 × 9/8 × 8। जब इसको आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो है आपकी ये आ जाएगी 2 लाख आपकी जो है 2,500, ये है ना। ये आपका जो निकलेगा यही आपकी धनराशि जो है बैंक में जो है जमा की जाएगी उनके द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया गया था कि 15% के 200 मूल्य के शेयर बाजार में 220 पे मिल रहे हैं आपके, ये है ना, बिक रहे हैं। तो ऐसे 50 शेयर कितने के पड़ेंगे, यानी कि आपका शेयर जो है 200 का है लेकिन वो 220 का आपको पड़ रहा है शेयर आपका, है ना, ये मार्केट रेट पे आपके। तो मार्केट रेट पर जो खरीदेंगे आपके जो 50 शेयर, तो यानी कि जो है एक शेयर का दाम आपका अगर 220 है तो 50 शेयर का दाम आपका हो जाएगा 50 × 220 यानी कि 11,000 रुपये आपका ही निकल आएंगे, है ना। तो कितने को खरीदेंगे, तो ये खरीदेंगे जो आपके 11,000 रुपये के मिलेंगे आपका, ये एक नंबर का निकल आया, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा था खरीदार को कितने रुपये वार्षिक लाभ होगा, लेकिन इसमें कहा है कि आपके 15% जो है आपका इसमें 15% पे हैं आपके। तो यानी कि एक शेयर जो है कंपनी जो है 200 रेट्स का दे रही है लेकिन मार्केट में उसका रेट 220 का है, इस पर जो है आपके 15% का जो है वो लाभांश देगी आपको। तो इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × 15 यानी कि 30 रुपये, यानी कि कंपनी जो आपकी है वो एक शेयर पर 30 रुपये का लाभ देगी। तो पूछा है कि कितने रुपये का वार्षिक लाभ होगा, तो एक शेयर एक साल में आपको 30 रुपये का एक शेयर पे, तो बंदे ने खरीदा है 50 शेयर, तो 50 शेयर में मतलब आपका 30 से गुणा करेंगे तो आपके कितना फ़ायदा, यानी कि 1500 रेट्स का जो है इसको फ़ायदा होने वाला है। इससे आपका पूरा पेपर हमने सॉल्व करा दिया है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दीजिए।